हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एमएसटी सीटी का रिजल्ट प्रीवियस वीक में 27 अक्टूबर को आ चुका है। अब यहाँ पर एमएसटी सीटी का काउंसलिंग प्रोसेस की भी पूरी डेट आ चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा थंबनेल देखकर ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एमएसटी सीटी का काउंसलिंग प्रोसेस जो भी है कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि उसका प्रोविजनल लिस्ट क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करेंगे, उसका कैप राउंड का फॉर्म कब आएगा, उसका डेट क्या है, कितनी फीस लगेगी, जो एफसी सेंटर पे जाना है, डेट इज कॉल्ड फैसिलिटेशन सेंटर पे जो जाना है आपको, वो फिजिकली जाना रहेगा या फिर ऑनलाइन प्रोसेस से करेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सब प्रोसेस आज हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो उसका मैंने पूरा पीडीएफ भी मैं आपको लिंक पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने पूरा एक पेपर पे लिख लिया हुआ ताकि मैं एक एक पॉइंट आपको बता सकूं कि कौन सा चीज कितने आपको डेट में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा और क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है और क्या आपको करते रहने का है। ठीक है, ये मैं इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ, बी फार्मेसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस आपको दिमाग में रखने का है। सबसे पहला प्रोसेस कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन होगा वो किस पे होगा, महासेट पे, महासेट.org। ये हमारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.mahaset.org.com। ठीक है, ORG पे करेंगे तो आपको कोई भी जितना भी क्यूरीज है, कितना भी आपको प्रॉब्लम है, ये साइट पे आपको पूरा मिल जाएगा। कितना भी काउंसलिंग प्रोसेस का कितना भी आपका टिपिकल प्रोसेस सब मिल जाएगा mahaset.org पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखना है आपको कि पहला पॉइंट क्या है हमको, कि पहला पॉइंट आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि देखिए आपको मान लीजिए एडमिशन लेने का है, एडमिशन लेने का कहीं पे भी, तो एडमिशन लेने से पहले आपको भाई आवेदन पत्र भरना पड़ता है। ठीक है, तो डेट्स कॉल्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी दो तरीके से होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से, वो एमएसटी सीटी महासेट.org पे करने का है। अब ये दो तरीके से कैसा होगा, मान लीजिए आपने एमएसटी सीटी रजिस्टर्ड ऑलरेडी किया हुआ है, एमएसटी सीटी का पेपर का ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ, तो वहां पे आपको फीस नहीं पे करने का। दिमाग में रखिए क्या बोल रहा हूं, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन का जो दो तरीका है, अगर आपने एमएसटी सीटी का रजिस्टर्ड ऑलरेडी कर दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पे आपको फीस पे नहीं करना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी एमएसटी सीटी अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, ओके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है यहाँ पे, तो आपको फीस पे नहीं करने का है। ऑलरेडी एमएसटी सीटी रजिस्टर्ड, डू नॉट पे फीस, डू नॉट पे फीस, फीस उसको पे नहीं करने का है। अब मान लीजिए कि आपने बोला सर अगर मान लीजिए मैंने एमएसटी सीटी का रजिस्टर्ड नहीं किया तो फीस कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे घर की कंडीशन ऐसी नहीं रहती कि फीस पे कर सके, तो वहां पे ये भी जानना जरूरी है। पहले से पता होगा तो बेस्ट है अपने को कि कितना फीस कहाँ पे लगेगा, ताकि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो, कोई ज्यादा फीस ना ले। ठीक है, तो ऑलरेडी एमएसटी सीटी रजिस्टर्ड ऑलरेडी अगर पे पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो वहां पे उसको फीस पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने नहीं किया है, अगर उसने एमएसटी सीटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं किया है तो जनरल वालों को कितना फीस पे करना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग में रखिए, जनरल वालों को 800 रुपया पे करना है। कितना, 800 रुपीज। कितना पे करना है, 800 रुपीज। और यहाँ पे जो लोअर कैटेगरी के है, लोअर कैटेगरी मतलब जैसे SC, ST, OBC जितने भी यहाँ पे है, इनको कितना पे करना है, 600 रुपीज। कितना पे करना है, 600 रुपीज। ये याद रखिए। जनरल वाले डेट्स कॉल्ड ओपन कैटेगरी में जो आते हैं उनको 800 रुपया पे करने का है। जो लोअर कैटेगरी में जिसका हमारा SC आता है, ST आता है, OBC आता है, उसको 600 रुपीज पे करने का। और तीसरा क्राइटेरिया भी यहाँ गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड NRI। NRI मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो है, उनको भी अगर यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो उनको 5000 रुपीज पे करने का है। कितना पे करने का है, 5000 रुपीज। अब ये तीनों पे कब करने का है, जब उसने एमएसटी सीटी का रजिस्टर्ड नहीं किया है। अगर रजिस्टर्ड किया तो उसको 1 रुपया भी पे नहीं करने का है। ठीक है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं किया है तो ये तीनों कैटेगरी का, जो भी कैटेगरी में आप आते हो, अगर ओपन में आते हो तो आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। आप SC, ST, OBC में किसी में आते हो तो आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा। या फिर अगर आप NRI हो तो वहां पे आपको 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की साइट पे, कौन से साइट पे, mahaset.org पे, ये इस पे आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट कवर हो गया। अब चौथा पॉइंट ध्यान से देखिए, एवरी पॉइंट मैं आपको क्लियरेंस के साथ देने वाला हूँ। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको क्या करने का है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का है। क्या करने का है, एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये आज ही से स्टार्ट हो गया। आज ही से मतलब यहाँ से 2 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया हमारा, 2 नवंबर से स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। आप आज ही चाहिए तो आज ही आप जाके कर सकते हैं। ये साइट में mahaset.org पे जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रोसेस जो है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना तो है आपको,
साथ में क्या करने का है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का है, साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का साथ में क्या करने का है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। डॉक्यूमेंट क्या करने का है, अपलोड करने का। अब वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली अपलोड नहीं करना भाई, स्कैन करके करना पड़ता है, मालूम होगा आपको कि डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाता है। वो अपलोड जो है स्कैन करके करना, उसकी जो भी क्राइटेरिया रहेगी कि 200 केबीज रहेगा या 500 केबीज रहेगा, कुछ भी उसकी कंडीशन जो क्राइटेरिया रहेगी साइट पे आपको दिखेगा, वहां पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों करने का है ये भी मैं बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया जाएगा वो उसकी डेट क्या है, 2 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में। कितना रहेगा, 2 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में, दिमाग में रखिएगा 2 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में ये डेट रहने वाली है। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने का कि अपलोड करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने का है। यहाँ पे देखिए मैं डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं, यहाँ पे एसएससी मार्कशीट, ओके, एसएससी मार्कशीट, और यहाँ पे क्या रहेगा, एचएससी मार्कशीट, ओके, ये सब आपके पास होना चाहिए, मस्ट है ये। एचएससी मार्कशीट, एलसी, अब ये एलसी किसका है, या तो 12 का होगा, ओके, या फिर डिप्लोमा का भी चलेगा। डिप्लोमा का कब चलेगा, जब वो डिप्लोमा से डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में, डायरेक्टली सेकंड ईयर में अगर एडमिशन ले रहा है तो एलसी के बाद उसका 12 का एलसी जो 12 का हो या डिप्लोमा का हो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एचएससी का मार्कशीट के बजाय डिप्लोमा का फाइनल ईयर का भी मार्कशीट रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर का आपको मार्कशीट चाहिए। तीसरे के बाद चौथा क्या चाहिए, यहाँ पे डोमासाइल चाहिए। क्या चाहिए, डोमासाइल, ओके। पांचों यहाँ पे क्या चाहिए, आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, आधार कार्ड लगेगा और आपका फोटो लगेगा, ओके, फोटो लगेगा। ये आपको 6 चीज डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी, मिस कंपलसरी ही है। ये 6 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। कौन से साइट पे, महासेट.org पे। उसके बाद क्या करना, अपलोड करने के बाद ये कौन से डेट में करना अपलोड, आपको 2 नवंबर टू 18 नवंबर के बीच में आपको अपलोड करने का है। इसी के बीच में आपको अपलोड करने का है। अगर 18 नवंबर से बियॉन्ड हो गया, आगे चले गया, तो वहां पे अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। ये जो अपलोड करने का तारीख है ये कैप राउंड के लिए। अब देखिए कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं तो उसको पहले आपको रजिस्ट्रेशन, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, ठीक है। तो सेम ये प्रोसेस भी सेम ऐसा ही है कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड किया। वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट आपको दे दी गई है 2 नवंबर टू 18 नवंबर। टेंशन मत लीजिए, सब कम है। इसका एक पीडीएफ बनेगा, वो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, हमारे डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके आप इजी वे में पढ़ भी सकते, देख भी सकते, कुछ भी अगर डाउट रहा तो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जाएगा डॉक्यूमेंट। अब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जाने वाला, कहाँ जाने वाला है, वेरिफिकेशन के पॉइंट नंबर 5 में जा रहा हूं। अब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जाने वाला। अब ये वेरिफिकेशन जो है 2 टाइप से हो सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, ये डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है 2 टाइप का हो सकता है। क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। ये वेरिफिकेशन जो है ये 2 नवंबर से 2 नवंबर टू 20 नवंबर के बीच में होगा। मतलब जैसे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, वहां से वेरिफिकेशन चालू हो जाए, क्योंकि भाई लाखों लोग एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में। तो आपका ही नहीं है सिर्फ कि जो एक दिन में आप तुरंत अपलोड करेंगे तुरंत हो जाएगा। आप जैसे ही अपलोड करेंगे आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेरिफिकेशन भी ध्यान से देखिए कि 2 टाइप का हो सकता है। वेरिफिकेशन कितने टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का। पहले टाइप का वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ठीक है, या फिर फिजिकली वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिजिकली मतलब आप जाके एफसी सेंटर पे जाके आप करा सकते हैं, ओके, फिजिकली वेरिफिकेशन। आप देखिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगा तो आपको एक एक चीज ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से आपका रिजेक्शन फॉर्म में आ सकता है। या फिर फिजिकली जब वेरिफिकेशन कराएंगे तो ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एफसी सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। जो भी एफसी सेंटर जब भी प्रोवाइड किया जाएगा तो अलॉटमेंट, हाँ, अगर आप फिजिकली वेरिफिकेशन पे करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको 7वां पॉइंट एक और याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेके जाना पड़ेगा आपको, कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है जो उसका फॉर्म मस्ट है, ओके। ये फिजिकली अगर वेरिफिकेशन आप करा रहे तो ये 7 पॉइंट आपको दिमाग में रखने का। जब भी फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए अगर आप एफसी सेंटर जाते हैं, फैसिलिटेशन सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग, एफसी सेंटर, वहां पे अगर आप जा रहे हैं फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए तो ये 7 डॉक्यूमेंट ओरिजिनल विथ फोटो, विथ 3 फोटोज के साथ आपको जाना पड़ेगा, विथ 2 सेट ऑफ जीरोक्स के साथ जाना पड़ेगा। वहां पे उन लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वैलिड है, प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। अगर कुछ करेक्शन रहा तो वो लोग भी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कब से होगा,
2 नवंबर टू 20 नवंबर के बीच में होगा। ये दो तरीके से होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराइए या फिर फिजिकली वेरिफिकेशन आप जाके एफसी सेंटर पे जाके भी करा सकते हैं। एफसी सेंटर भी बहुत सारा अवेलेबल रहेगा, हर स्टेट के अंदर बहुत सारे रहेगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे अवेलेबल रहने वाले। अब ये 5 टाइप का हो गया। मान लीजिए 6 पॉइंट यहाँ पे दिमाग में रखिए, एक एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से करने का। एडमिशन प्रोसेस है, ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आफ्टर 20 नवंबर के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, आफ्टर 20 नवंबर के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है एफसी सेंटर पर, अगर 20 नवंबर के बाद आपका वेरीफाई होता है, फॉर एग्जांपल 20 नवंबर छोड़िए, ये मैं पहले बताऊंगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो करा रहे, इन केस आप अगर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं वो आफ्टर 18 नवंबर के बाद करा रहे, आफ्टर 18 नवंबर, ओके, कितना नवंबर के बाद, 18 नवंबर के बाद। यहां से 2 से 18 तक का तारीख दिया हुआ है, 2 नवंबर से 18 नवंबर तक का। आप क्या करा रहे, 18 नवंबर के बाद करा रहे, तो वो जो कंसीडर किया जाएगा वो नॉन कैप राउंड के लिए कंसीडर किया जाएगा। नॉन कैप राउंड के लिए मतलब यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन फॉर्म आता है ना, कैप राउंड फर्स्ट, कैप राउंड सेकंड, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, नॉन कैप राउंड के लिए किया जाएगा, नॉन कैप राउंड के लिए, ठीक है, नॉन कैप राउंड के लिए किया जाएगा। 7 पॉइंट, ये जो आपने अगर 18 के बाद भरा है तो यहाँ पे जो 7 में पॉइंट डालूंगा, इसका जो वेरिफिकेशन होगा वो 20 के बाद ही होगा। इसका वेरिफिकेशन कब होगा, 20 नवंबर के बाद वेरिफिकेशन ऑफ नॉन कैप राउंड वाला जो फॉर्म है, नॉन कैप राउंड वाला जो फॉर्म है वो कब होगा, आफ्टर 20 नवंबर, 20 नवंबर के बाद ही होने वाला है। दिमाग से रखिए, दिमाग में रखिए, क्या हो गया, चौथा आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, डॉक्यूमेंट वगैरह 2 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में किया, तो कैप राउंड के लिए एलिजिबल आपने हुए, और उसका वेरिफिकेशन कब होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए आपको डेट, टाइम स्लॉट और वेन्यू, जगह सब बताया जाएगा, वहां पे जाके आपको 2 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में कराना रहेगा। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन रजिस्टर्ड ही 18 नवंबर के बाद किया है, कब किया है, 18 नवंबर के बाद, तो वो जो कंसीडर किया जाएगा नॉन कैप राउंड के बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा, और उसका वेरिफिकेशन आफ्टर 20 नवंबर के बाद होने वाला है। यह बात आप दिमाग में रखिए, ठीक है। 7 पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी है कि अगर इन केस मान लीजिए कि ये हमारा 20 नवंबर के बाद तो हो गया, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले किया जाएगा, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा, डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना नकली कागज है, बोले नकली कागज है, अभी बोले पक्का कागज नहीं बन के आया, अभी जो डॉक्यूमेंट है ये तो बोला जीरोक्स है, बोले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा, ओके, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा। ये कब होगा, 22 नवंबर को होगा। कब होगा, देखिए नॉन कैप राउंड का 20 नवंबर के बाद होगा, मतलब 21 को होगा या फिर 20 को भी हो सकता है। ये कब होगा, 22 नवंबर को होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब आपने जो वेरिफिकेशन वगैरह सब किया है, सब वो 22 नवंबर को सब कुछ आ जाएगा। इन केस अगर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद कुछ आपकी गलतियां होती है, मतलब आपके कुछ नाम में गलती है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मार्कशीट में कुछ इशू है, नाम में, सरनेम में, पापा के नाम में कुछ भी इशू है, तो वहां पे आपको 9th पॉइंट पे आपको डिस्प्ले ऑफ ग्रीवेंस के बेसिस पे दिया जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्ले ऑफ ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब ये भी समझा रहा हूं मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में किया जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको जो डिस्प्ले हुआ है उसके अंदर कुछ गलतियां आती है, गलतियां मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके नाम में कुछ गलती है, या आपके सरनेम में कुछ गलती है, आपके पापा के नाम में कुछ गलती है, या एनीवे कुछ भी करेक्शन है, तो वो करेक्शन आपको 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप वो करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 दिमाग में रखिए, ठीक है। मतलब ग्रीवेंस मतलब अगर आपका कुछ करेक्शन आता है, कुछ भी करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो करेक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत एवरी बंदा अगर परफेक्ट ही हो, परफेक्ट ऐसे जरूरी नहीं है, तो वहां पे कुछ करेक्शन आता है, तो 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी करेक्शन दे, ताकि वो फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले ये चीज कर देगा। अगर 25 नवंबर आपसे मिस हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब ध्यान दीजिए, हमारा पॉइंट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अभी पॉइंट नंबर 8 या 9 कंप्लीट हुआ हमारा, तो अभी देखिए पॉइंट नंबर 10 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 में हम लोग ने क्या देखा कि सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस, मतलब अगर कुछ करेक्शन है तो आप कर सकते हैं 23 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक का आपको टाइमिंग दिया हुआ है।
और ये सब टाइमिंग कितना है, 5 बजे तक का ही टाइम है, मतलब 5 o'clock शाम की बात कर रहा हूँ, PM की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 o'clock की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 जो है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। अब यहां से आप करेक्शन का कुछ भी इशू रहा हो तो वहां पे आप खत्म हो गया आपका टाइम, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 10 जो है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, 27 नवंबर को आएगा। कब आएगा ये, 27 नवंबर को। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, मान लीजिए MST-CD का 1 लाख लोगों ने पेपर दिया, कितना दिया, 1 लाख लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख बरोबर, 1 लाख लोगों ने पेपर दिया उसका, 1 लाख लोगों ने पेपर दिया। अब इसमें से मान लीजिए किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसा कि MST-CD तो देते लेकिन कुछ घर की कंडीशन या उनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से पेपर देने के बावजूद भी इंजीनियरिंग नहीं करते। तो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते कितना हो गया, मान लीजिए 69,000। ओके, कितना हो गया, 69,000। तो अब ये 69,000 का फाइनल मेरिट लिस्ट में आया तो क्या पता चला कि ये 69,000 स्टूडेंट्स ही सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हुए हैं पूरी तरह से डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा 31,000 था, इन्होंने क्या किया, सिर्फ MST-CD का पेपर तो दिया लेकिन इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं, या कुछ और सर यहाँ पे स्ट्रीम उन्होंने सोच लिया है, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पे 69,000 ही फाइनल मेरिट लिस्ट बना है जो 27 नवंबर को आया। अब देखिए 69,000 जब मिला है तब ये कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा कि भाई कैटेगरी के वाइज सीट निकलेगी। कैटेगरी वाइज सीट कैसे निकलेगी, किसी कॉलेज में 120 सीट है, किसी कॉलेज में 180 सीट है, किसी कॉलेज में 60 सीट है, तो यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी रहेगा। किसी का OBC का कैटेगरी रहेगा, किसी का जनरल का कैटेगरी रहेगा, किसी का कुछ और SC का कैटेगरी रहेगा। OBC का कैटेगरी और SC में एक ही में आता है, लेकिन SC और थोड़ा लोअर कैटेगरी में आता है। तो किसी का यहाँ पे हमारा आपका मैनेजमेंट कोटा जिसको बोलते हैं, जो कॉलेज खुद प्रोवाइड करके देती है, ठीक है, कॉलेज खुद प्रोवाइड करके मतलब वो अपना थोड़ा सा वहां पे बोनस के बेसिस पे कुछ पैसे निकलवाते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 10 के बाद 11 पॉइंट ध्यान से देखिए, 11 पॉइंट ध्यान से देखिए क्या है। 10 के बाद 11 पॉइंट क्या पे हो जाएगा, यहाँ पे 10 के बाद 11 पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट निकलेगा। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट। अभी ये भी हमारा समझ लो जीरोक्स ही निकल रहा है, प्रोविजनल जहां पे आया समझ लो जीरोक्स की बात हो रहा है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट निकल रहा है, कैटेगरी वाइज सीट निकलेगा। ये कब निकलेगा भाई, ये कब, कौन से उसको निकलेगा, ये भी निकलेगा 27 नवंबर को ही निकलेगा। ये भी कब निकलेगा, जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जो 27 नवंबर को होगा, सेम उसी दिन प्रोविजनल कैटेगरी वाइज जो सीट है एवरी कॉलेज का, कि कितना कौन सा सीट कितने जनरल को मिला है, कितना OBC को गया है, कितना SC को गया है, कितना ST को गया है, कितना मैनेजमेंट कोटा है, हर कॉलेज का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रोविजनल सीट जो रहेगा वो डिस्प्ले होगा। कब होगा, 27 नवंबर को ही होगा। ये मान लीजिए 3 बजे हुआ तो ये 5 बजे तक का हो सकता है, 1-2 घंटे का 1-2 आवर्स का डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। 11 पॉइंट के बाद 12 पॉइंट ध्यान रखिए कि 12 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, अब यहां से अपना मेन काम होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो कैटेगरी वाइज सीट जो निकल रहा है ये किसका निकलेगा, कैपराउंड फर्स्ट का निकलेगा। किसका निकलेगा, कैपराउंड फर्स्ट का, क्योंकि कैपराउंड फर्स्ट का ही निकलेगा। क्योंकि कैपराउंड फर्स्ट होने के बाद सीट कम हो जाती है तो वहां पे सीट जो है कॉम्प्रेस होना चालू हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे 12th पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन करना है आपको, ऑनलाइन सबमिशन फॉर कैपराउंड फर्स्ट, जिसको हम लोग ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट बोलते हैं ना, ये ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट मतलब 12 पार्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने 11 तक का हमारा 11 तक का जो था वो 3 से 4 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन सब पॉइंट को जानना जरूरी है कि कौन सा पॉइंट आपके कौन से काम आएगा, कुछ बता नहीं सकते। क्या पता आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो, MST-CD के भी अंदर बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ पॉइंट की कमी की वजह से आपको नहीं मालूम और आपको कॉलेज जो है वो लोअर कैटेगरी का मिल जाए। लोअर कैटेगरी का मतलब प्लेसमेंट की कमी हो कॉलेज में, उसको ही लोअर कैटेगरी में काउंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 12 पॉइंट को ऑनलाइन सबमिशन फॉर कैपराउंड फर्स्ट, ये कब होगा, कैपराउंड फर्स्ट के लिए हमारा 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में, मतलब आज से 29 डेज बचा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ कैपराउंड फर्स्ट का फॉर्म भरने का। समझ में आया। तो 12 पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अभी 13 पॉइंट देखिए भाई, इसका जो आपने भरा है, ये जो फॉर्म आपने भरा है इसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। हर चीज का जो फॉर्म भरा है उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये डिस्प्ले होगा प्रोविजनल, क्या होगा, डिस्प्ले प्रोविजनल अलॉटमेंट कैपराउंड फर्स्ट,
अलॉटमेंट होने वाला है यहाँ पे डिस्प्ले प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट का। मतलब आपने जो फॉर्म भरा है यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट में, अब ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट में क्या भरेंगे, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी आप ये भर सकते हैं 12th का। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये फॉर्म नहीं भर सकते। समझ में आया? तो 12th अगर आपने भरा तो 12th में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारा ठाकुर कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज है, केजे सुमैया कॉलेज है, ओके, केजे सुमैया कॉलेज है, बहुत सारे ऐसा कॉलेज है। 3-4 कॉलेज का नाम मान लीजिए, शाहपुर का अपना मान लीजिए आर्माइड कॉलेज है, आर्माइड कॉलेज होगा, ठीक है। अब ये तीनों कॉलेज में किसी एक बच्चे को ठाकुर कॉलेज बहुत अच्छा लगता है, बोलता है मेरे को यहीं पे एडमिशन चाहिए, तो वो पहले प्रेफरेंस पे देगा, इसको पहला नंबर देगा। और उसको बोलता है वो कि मेरे को उसके बाद केजे सुमैया अच्छा लगता है, तो वो दूसरा नंबर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आर्माइड तीसरे पे। ऐसे नंबर ऑफ कॉलेजेस रहेंगे, अराउंड 300 कॉलेजेस का नाम आप देने के लिए आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठाकुर कॉलेज, अब किसी एक बच्चे को ठाकुर कॉलेज नहीं, पहला कॉलेज उसको केजे सुमैया अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या उसको अच्छा लगता है, आर्माइड कॉलेज। तीसरा ऑप्शन में उसको ठाकुर कॉलेज अच्छा लगता है, ठीक है। अब वो ऑप्शन में भरेगा इन केस अगर उसके कैटेगरी के वाइज से, उसके मार्क्स के हिसाब से, उसका एमएसटी के स्कोर के हिसाब से उसका यहाँ पे क्राइटेरिया अगर पहले में नहीं बैठा तो दूसरे में बैठ सकता है, ठीक है। दूसरे में नहीं बैठा तो तीसरे में बैठ ही सकता है। ऐसे 300 कॉलेज का नाम अगर आप दिए है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया में बैठ सकता है 100%। अगर नहीं बैठा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या करने वाले, पॉइंट नंबर 13 में डिस्प्ले प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड लेटर जो आएगा वो कब आएगा हमारा यहाँ पे 2 दिसंबर को। कब आएगा, 2 दिसंबर को आने वाला है। ये पॉइंट नंबर 13 जो है ना, आपने जो पॉइंट नंबर 12 में आपको कैप्शन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म जो आपने कैप राउंड 1 का भरा था उसका सीट अलॉट हो गया। सीट अलॉट मतलब उसका रिजल्ट आ गया है, तो वहां पे रिजल्ट में आपको दिखाया जाएगा 2 दिसंबर की आपने जितने कॉलेज का ऑप्शन लिया था उसमें कौन से कॉलेज में आपकी सीट मिली, आपको कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए यहाँ पे प्रोग्रेस किया गया, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको एक सीट दी जाए। अगर आपको पसंद आ गया, मान लीजिए वो पसंद आ गया आपको, तो पॉइंट नंबर 14 में उसकी मैं बात करूंगा। नहीं पसंद आया तो क्या करेंगे उसकी भी बात करूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 में बात करूंगा कि एक्सेप्टिंग द कैप राउंड फॉर्म, मतलब आपको मान लीजिए पसंद आ गया, एक्सेप्टिंग द कैप राउंड फॉर्म, क्योंकि एक्सेप्टिंग द कैप राउंड फर्स्ट सीट, आपने जो सीट आपको मिली है वो आप कर सकते हैं। वो कब होगा, 3 to 5 दिसंबर के बीच में। कब होगा, 3 से 5 दिसंबर के बीच में आपको काम कर सकते हैं। मान लिया आपको कोई कॉलेज का, ये 3 कॉलेज मान लीजिए आपने ऑप्शन में भरा था, आपको केजे सुमैया कॉलेज आ गया, अब आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, कि मेरे को हाँ यही कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरा मनपसंद कॉलेज मिल गया है, तो आप 3 to 5 दिसंबर के बीच में वो सीट जो आपको मिली है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं 1000 रुपए देके। मतलब यहाँ पे भी गवर्नमेंट की फीस लगती है, 1000 रुपए देके आप क्या कर सकते हैं, उसको उस सीट को आप फ्रीज करा सकते हैं, कंफर्म करा सकते हैं, एडमिशन अपना कंफर्म करा सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये कॉलेज में कंफर्म हो गया। जब आप वो एक्सेप्ट करेंगे, आप वो जब सीट एक्सेप्ट करेंगे तो आपका आगे का कैप राउंड का जो ऑप्शन फॉर्म रहता है वो कैंसिल हो जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया 1000 रुपए में, मान लीजिए ये जो मिला था केजे सुमैया कॉलेज, आपको जो आपका पसंदीदा कॉलेज था आपको मिला, आपने एक्सेप्ट किया, तो 1000 रुपए आपको फ्रीज किया जाएगा एडमिशन के लिए। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको फ्रीज बोल के ऑप्शन रहेगा, 1000 रुपए देंगे, वो आपका एडमिशन फ्रीज हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया है, मतलब आपने फ्रीज करा दिया एडमिशन, 15 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग टू अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट, ओके। क्या करना है आपको, मान लीजिए आपने ये सब कुछ किया यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि 3 to 6 दिसंबर के बीच में, 3 to 6 दिसंबर के बीच में ये 5 PM यहाँ पे 5 PM तक का रहेगा, ओके। लेकिन ये जो 3 to 5 दिसंबर है ये 3 PM तक ही रहेगा। यही एक ऐसा चीज है जिसमें 3 PM दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, आपने एक्सेप्ट किया, 1000 रुपए देकर आपने कॉलेज फ्रीज करा लिया एडमिशन के लिए आपने वो अपनी सीट फ्रीज करा लिया। तो फ्रीज कराने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, आपके जो कॉलेज में नाम लगा है, एडमिशन लगा है, आपका जो सेंटर लगा है, सीट आपको जहां पे एडमिशन मिला है, वो कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा अपनी सीट कंफर्मेशन तो आपने करा लिया है। एडमिशन के लिए कॉलेज की कुछ फीस लगती है, वो आपको देगा, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। वो कब जाना है, 3 to 6 दिसंबर के बीच में 5 PM से पहले। समझ में आया? इन केस अगर आपने 13 का जो भरा था, 12 में जो भरा था, वो 13 में आपका आया है, कौन सा आया है, केजे सुमैया कॉलेज ही आया है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोलेंगे मेरे को यार ठाकुर कॉलेज चाहिए, ठीक है, मेरे को ठाकुर कॉलेज चाहिए, लेकिन दिमाग में ये भी है कि भाई ठाकुर कॉलेज नहीं मिला तो केजे सुमैया कॉलेज भी अच्छा है, तो आप वहां पे 2 ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कि इन केस आप 1000 रुपया डाल के वो सीट जो है अपने लिए रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, दूसरे कैप राउंड फॉर्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए आपको ठाकुर कॉलेज नहीं आया है, केजी सुमैया ही आया है, लेकिन हमारा जो पसंदीदा कॉलेज है वो ठाकुर कॉलेज है। कौन सा? ठाकुर कॉलेज है। तो मेरे को भाई अगर ठाकुर, मान लीजिए सेकंड ऑप्शन में आपके दिमाग में ये भी है कि ठाकुर कॉलेज नहीं मिला तो फिर केजी सुमैया भी हाथ से चले जाएगा। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, पहले यहाँ पे जो एक्सेप्टिंग द के प्राउड फॉर्म की जो यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे जो मिला था सेम उसी दिन मतलब पॉइंट नंबर 14 के अंदर 3 to 5 दिसंबर के अंदर आप 1000 रुपया देके केजी सुमैया कॉलेज को होल्ड पे रख सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, और नेक्स्ट राउंड के लिए आप भर सकते हैं। समझ में आया कि अगला अगर ठाकुर नहीं है भाई तो चलो वो नहीं मिला तो केजी सुमैया तो ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपने फ्लोट कर दिया मतलब बिना 1000 रुपया देखे, मतलब आप सोचेंगे 1000 रुपया कौन नुकसान करेगा यार, तो 1000 रुपया देके आपने कैपराउंड 2 में चले गए तो आपकी जो पहली सीट मिली थी, पहले केजी सुमैया कॉलेज भी मिली थी, अब वो गारंटी नहीं है कि इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आया? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आपका नुकसान ही रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 13, 12, 13, 14, 15 ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं स्टार मार्क करके रखता हूं। या पॉइंट नंबर 12, 13, 14, 15 ये किसका है? जिसका 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने का ये सब प्रोसेस है, ठीक है। 15 के बाद अगर 16 अब देखते हैं, 16 नंबर पॉइंट क्या पे होगा कि प्रोविजनल वैकेंट सीट आएगा, प्रोविजनल वैकेंट सीट अब आएगा। इसका प्रोविजनल वैकेंट सीट फॉर कैपराउंड 2, अब देखिए मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है कैपराउंड फर्स्ट से, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, तो कुछ तो सीट कॉलेज की बची होगी ना। अब 180 मान लीजिए सीट है हमारे पास, 180 में से भाई 60 लोगों ने एडमिशन ले लिया, बचा 120, तो 120 सीट जो है वो कैपराउंड 2 में आप प्रोवाइड किया जाएगी, डिस्प्ले होगी, दिखेगा कि 120 का सीट जो है ये कॉलेज में बचा हुआ है, 60 सीट ये कॉलेज में बचा हुआ है, 30 सीट ये कॉलेज में बचा हुआ है, सबका अलग अलग बचेगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो कब आएगा? वो आएगा 8 से 10 दिसंबर के बीच में। कब आएगा? 8 से 10 दिसंबर के बीच में आने वाला है। ओके, 8 से 10 नहीं, सॉरी 7 दिसंबर के बीच में आएगा वो, 7 दिसंबर को आएगा। कितना? 7 दिसंबर को आएगा, ठीक है। अब ये 17 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 17 पॉइंट जो है ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं आप, फिर से ऑफलाइन करेक्शन ऑप्शन फॉर्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉर कैपराउंड 2 के लिए, फॉर कैपराउंड 2 के लिए हम लोग फिर से इसको भर सकते हैं। ये कब भर सकते हैं? अभी 8 to 10 दिसंबर के बीच में। कब भर सकते हैं? 8 से 10 दिसंबर के बीच में भर सकते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए क्योंकि आपका एवरी पॉइंट इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 17 यहाँ पे हो गया। पॉइंट नंबर 18 की बात करूंगा मैं। पॉइंट नंबर 18 जो है, अगर यहाँ पे कैपराउंड में आपका अगर आ गया तो उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है भाई। एक्सेप्ट करने का जो टाइम आएगा, एक्सेप्ट कर क्या रहेगा? ये रहेगा 12 से 14 दिसंबर के बीच में। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे जैसे कैपराउंड फर्स्ट का फॉर्म एक्सेप्ट किए थे, यहाँ पे कैपराउंड सेकंड का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट मतलब जो आपका फॉर्म आएगा, जो हमने कॉलेज का नाम भरा वो सेकंड राउंड में कोई ना कोई फॉर्म आएगा, वो 12 से 14 के बीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सेप्टिंग से पहले डिस्प्ले करना पड़ेगा। डिस्प्ले तो आया ही नहीं अभी, एक्सेप्ट से पहले डिस्प्ले। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 18, ये 19 पकड़ लो, ठीक है। ये 12 से 14 18 जो पॉइंट है वो डिस्प्ले होगा आपका कैपराउंड सेकंड का। कैपराउंड सेकंड का आपका डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि जो आपने फॉर्म भरा था वो कब आएगा? वो कब आएगा? यहाँ पे 11 दिसंबर को आएगा। कब आएगा? 11 दिसंबर को। देखिए ये 8 से 10 हो गया, ये 11 हो गया, एक ही दिन के बाद आएगा। फिर जो भी आया उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो 12 से 14 दिसंबर के बीच में। और दिमाग में रखिए, आप ध्यान रखिए कि 2 ही राउंड आपको मिलता है, कैपराउंड फर्स्ट, कैपराउंड सेकंड ही मिलता है। उसके बाद अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो कॉलेज में जो वैकेंट सीट रहेगी आपकी बोली लगती है, आपके सीट के ऊपर बोली लगती है। 2 लाख कौन देगा, 3 लाख कौन देगा, 4 लाख कौन देगा, जो जैसा पैसा देगा भाई उसको उतनी सीट प्रोवाइड की जाती है, समझ में। लेकिन ये दोनों हमारा ऑप्शन कैपराउंड का फॉर्म में अगर आपने एडमिशन लिया तो 1 लाख कॉलेज का फीस ही आपको देना पड़ेगा। ऊपर का जो बोनस फीस रहता है जो कॉलेज खाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 19 पॉइंट हो गया। 20 पॉइंट ध्यान से देखिए, 20 पॉइंट क्या यहाँ पे आपको 20 पॉइंट क्या रहेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेम रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग टू अलॉटिंग इंस्टीट्यूट, रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो आपको अलॉट हुआ इंस्टीट्यूट, जो भी अलॉट हुआ है, जो आपकी सीट मिली है, वो कितना करना पड़ेगा? 12 से 14 दिसंबर ये हो गया। ये करना पड़ेगा आपको 15 to 12 से 14 दिसंबर हो गया। और ये कितना हो गया? सेम ये भी 12 से 14 ही दिसंबर है, लेकिन ये 5 बजे तक का है। कितने बजे तक का है? 12 से 14 दिसंबर है। और ये कितने बजे तक का है? 5 बजे तक का है। मतलब 14 दिसंबर को आप शाम में 5 बजे तक अगर जाते हैं तो भी आपका एडमिशन
जो कैप राउंड सेकंड में आए तो भी आप करा सकते हैं। अब मान लीजिए 20 ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, सर मेरे को कैप राउंड 1 से भी मेरा कॉलेज का अच्छा पसंदीदा नहीं मिला, कैप राउंड 2 से भी मेरे को पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया गया भाई, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है। क्या दिया है कि अगर अनएडेड मतलब एडेड मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा है, या फिर अनएडेड मतलब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा है, या फिर सेमी गवर्नमेंट, या फिर सेमी अनएडेड जिसको बोलते हैं, सेमी एडेड बोलते हैं जिसको हम लोग, जो हमारा मतलब अच्छा खासा ज्यादा फीस तो नहीं लेते लेकिन काम भर कर लेते हैं, इतना लेते हैं कि भाई तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकाल सकते हैं, इतना तो है। तो सेमी एडेड कॉलेज का यहाँ पे इसके एडमिशन के लिए 15 से 22 के बीच में यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये केस थोड़ा सा डेंजर है, 21 जो पॉइंट है थोड़ा सा डेंजरस में है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस 1 लाख रुपए ऑलरेडी है, 1 लाख रुपए फीस पर ईयर ऑलरेडी है, मतलब 4 ईयर का आपको 4 लाख आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो कॉलेज बोनस मांगेगा आपसे, 3 लाख मांगेगा कि मतलब डोनेशन दो इतना, जो डोनेशन जो बोनस की बात कर रहा हूं ना, डोनेशन की बात कर रहा हूं मैं, इतना आपको कॉलेज अच्छा लगता है तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट कैप राउंड फॉर्म एंड सेकंड कैप राउंड फॉर्म आपने ऑलरेडी मिस कर दिया। अगर ये तीनों नहीं करना है तो भाई आपको ये साल तो खराब ही करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा विथ MSTCT पेपर, क्योंकि हर साल MSTCT पेपर 1 साल के लिए ही वैलिड है। ठीक है, 21 हो गया। अब 22 ध्यान से देखिए, जो कैप राउंड फर्स्ट के फॉर्म में जहां पे हमारा एडमिशन हो गया है कैप राउंड फर्स्ट के फॉर्म से, तो वहां से हमारा एकेडमिक ईयर चालू हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये भी यहाँ पे नोटिस जारी किया है कि एकेडमिक ईयर चालू हो जाएगा बंदे का, मतलब वो एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, लेकिन एकेडमिक ईयर वो चालू हो जाएगा। और कब चालू होगा? 6 दिसंबर से ही चालू हो जाएगा। कब चालू होगा? 6 दिसंबर से। मतलब उसने 2 दिसंबर को 3 to 5 दिसंबर को उसने फ्रीज किया था, 3 to 5 दिसंबर के। तो अब यहां से उसका एडमिशन हो या ना हो, कैप राउंड सेकंड के लिए जो भी बढ़ा है उसका भी या किसी का भी 6 दिसंबर से कॉलेज की एक्टिविटीज चालू हो जाएगी। ठीक है, जिसने एडमिशन कैप राउंड फर्स्ट से ले लिया है उसका एक्टिविटीज कॉलेज का चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन केस एक और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट हमको नोटिस करा के दिया है। पॉइंट नंबर 22 तक आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 22 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है। पॉइंट नंबर 23 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इन केस कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं थोड़ा सा केयरलेस रहते हैं। अब थोड़ा सा केयरलेस लोगों के लिए भी स्टूडेंट ने थोड़ा सा ध्यान दिया है। क्या ध्यान दिया है भाई, वो भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 23 ये लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन केस 24 दिसंबर, इन केस मान लीजिए किसी ने 1000 रुपए देके फ्रीज तो करा दिया एडमिशन, लेकिन भाई वो कॉलेज में नहीं गया। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपया देके फ्रीज करा दिया भाई कि मेरा सीट एक्सेप्ट हो गई, लेकिन वो कॉलेज में नहीं गया। भाई बहुत केयरलेस हूं, मैं भूल गया, मेरे को ध्यान नहीं है, या फिर उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम या घर के कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं गया, तो वहां पे भी कॉलेज में जाके वो डॉक्यूमेंट अपने 24 दिसंबर को अपलोड करा सकता है। अपलोडिंग डाटा फ्रॉम कॉलेज से वो जाके करा सकता है। समझना, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। क्या दिया है कि इन केस, यहाँ पे कौन से केस की बात करूं मैं, पॉइंट नंबर 14 की, कि उसने एक्सेप्ट तो कर लिया 1000 रुपए देके, रिपोर्ट करना था उसको इंस्टीट्यूट को 3 to 6 दिसंबर के बीच में, या फिर इसमें रिपोर्ट करना था 12 to 14 दिसंबर के बीच में। उसने एक्सेप्ट किया 1000 रुपया देके, लेकिन उसके अलावा कॉलेज गया नहीं, तो वो लास्ट 24 दिसंबर को वो जा सकता है। लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ने ये हमको प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 23 तक, 1 to 23 सबसे इंपॉर्टेंट था काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, कि एक एक पॉइंट कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कौन सा डिस्प्ले होगा, मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट कब बनेगा, कुछ करेक्शन आया तो उसको कब करने का है, उसका कैप राउंड फॉर्म फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं कब भरने का है, उसका डिस्प्ले कब होगा मेरिट लिस्ट, फिर उसके बाद एक्सेप्ट कब किया जाएगा, अलॉट कब किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1000 रुपए हम लोग नहीं दिए तो फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट मतलब कैप राउंड सेकंड के लिए जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, वो सब डेट गवर्नमेंट ने दे दिया। इसका मैं पीडीएफ भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ से भी आप एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसको अपने पॉइंट में इसलिए लिखा हूं ताकि ये फटाफट इजी वे में जल्दी हो सके। अब देखिए ये पॉइंट नंबर 23 कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए लेकर जाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के वीडियो का, जो हमारा MSTCT काउंसलिंग प्रोसेस में, कि डॉक्यूमेंट एडमिशन जाते टाइम आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको 1000 रुपया आपने फ्रीज करके सब कुछ दे दिया, अब सीट अलॉट करने के लिए आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फिजिकली जब आप जा रहे हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एक एक डॉक्यूमेंट आप चुन चुन कर लेकर जाइए। ठीक है, कॉलेज में जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा ध्यान से देखिए। पहला डॉक्यूमेंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पे हमारा लगेगा SSC रिजल्ट। क्या लगेगा, SSC रिजल्ट। ओके,
ये क्या, अगर मैं यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ओ लिख रहा हूं डेट इज कॉल्ड ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारा जो काम आ रहा है, यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट जो काम आएगा वो क्या आएगा, HSC रिजल्ट। ओके, अगर आप 12th पढ़ के मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे HSC रिजल्ट लगेगा। क्या लगेगा, HSC का रिजल्ट, ये भी लगेगा हमारा ओरिजिनल। ठीक है, जितना भी ओरिजिनल है सब मैं एक साथ अभी बता दूंगा, टेंशन मत दीजिए, एक साथ ओरिजिनल बता दूंगा। तीसरा यहाँ पे जो हमारा लगेगा वो लगेगा 12th की LC। क्या लगेगा, 12th LC, जिसको बोलते हैं हम लोग लिविंग सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट। आपको 12th के बाद प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। 10th का नहीं लगेगा भाई, 10th की LC नहीं लगती, क्योंकि जो 12th में पढ़ रहा है वो 10th का वहां पे सबमिट हो जाता है। याद रखिए, वरना बोलेंगे सर 10th की भी LC लगेगी क्या, नहीं, सिर्फ 12th की, 10th की LC आपको मिलेगी ही नहीं, आपको 12th की LC मिलेगी ही नहीं, वो सबमिट हो जाती है कॉलेज में। अगर आप 12th पढ़े होंगे तो आपके पास सिर्फ ओनली जीरोक्स होगा, 12th की LC ओरिजिनल लगेगी। अभी देखिए चौथा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे हमारा सबसे पॉइंट जो है क्या लगेगा, डोमासाइल लगेगा आपका इन द एडमिशन ऑफ महाराष्ट्र। क्या लगेगा, डोमासाइल, महाराष्ट्र में डोमासाइल लगेगा आपको, ठीक है, डोमासाइल हो गया। पांचवा यहाँ पे जो लगेगा हमारा, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्या है, आधार कार्ड। ये तो भाई हर जगह लगेगा सर, ये बताने की कोई जरूरत है क्या, ये तो हर जगह लगता है, फिर भी भाई रख लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। आधार कार्ड, सिर्फ डॉक्यूमेंट हमारा जो हो गया, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। और ये कब लगेगा, रिक्वायर्ड की बात करूंगा मैं, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कब लगेगा, अगर आप एडमिशन जो है आपका TFWS से हो रहा है, TFWS स्कीम से हो रहा है, ठीक है, या बहुत सारे कॉलेज, अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां पे भी आपको इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा के रखिए, अभी 8 दिन 10 दिन में बन जाते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, 200-400 रुपए में। वैसे आप अगर ऑनलाइन खुद से फिल करेंगे तो 33 रुपीज में ही इनकम सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। 33 रुपीज बोलने वाली चीज है, लेकिन आपको यहाँ पे कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन आप इतना इजी वे में भर नहीं सकते, तो आप 200, 400, 600 जो भी आपका लगता है गवर्नमेंट का, आपका जो भी आप बनवा सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट, बना के रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7th पॉइंट, यहाँ पे हमारा 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि 7th पॉइंट यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है सर, मेरे को नहीं मालूम है। देखिए भाई, जो लोग ना ओबीसी से है, ओबीसी जैसे हमारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे उसमें बोलते हैं ओबीसी से बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी या एससी या फिर एसटी, ओके। बैकवर्ड क्लास मतलब लोअर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बैकवर्ड क्लास मतलब इतना ऑड मत समझिएगा, SC ST जो भी है, तो इनकी एक अलग से कास्ट वैलिडिटी मिलती है, कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है। क्यों, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने से ना बहुत सारा कंसेशन मिलता है आगे। कंसेशन मतलब देखिए, जहां पे जॉब वगैरह करेंगे ना, तो जनरल ओपन के लिए 50% का अगर क्राइटेरिया है, तो कास्ट वाला अगर सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड किया तो वहां पे 40% के क्राइटेरिया पे ही आपको सीट प्रोवाइड कर दी जाती है, जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी है, ठीक है। अगर आपकी जरूरी क्यों है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी से आप बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट से अगर आपकी जरूरत पड़ेगी, कब जरूरत पड़ेगी, अगर आप ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7th हो गया। 8 नंबर का डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारा लगेगा, 8 नंबर का डॉक्यूमेंट 3 फोटोज। क्या लगेगा, 3 फोटो लगेगा भाई, 3 फोटो कम से कम। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ 3 नहीं बोलूंगा, यहाँ 4 बोलूंगा, ताकि भाई 3 ही मत लेके जाए। अगर 4 मान लेंगे तो बोलेंगे सर आपने तो 3 ही बताया था उन्होंने, तो 3 ही लगेगा, ऐसा नहीं है, 4 फोटो लेके जाइए, ठीक है। ये हमारा 8 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। चलिए देख लेते हैं हमारा डॉक्यूमेंट, 8 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, 8 डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। इसके बाद हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो मैं भूल ही गया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सेट का रिजल्ट, सेट का स्कोर कार्ड। सेट मतलब जो आपने महाराष्ट्र सेट का जो पेपर दिया था ना 27 अक्टूबर को, जो हमारे रिजल्ट आया था शाम में 7 o'clock को, ठीक है, या फिर JEE का स्कोर कार्ड, ठीक है। अगर आप सेट का नहीं दिया तो JEE के स्कोर कार्ड से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, स्कोर कार्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया था आपको 23 पॉइंट के अंदर, कि सेट का जो मार्क्स होना चाहिए ना, वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो जीरो होना ही नहीं चाहिए। वैसे जीरो किसी का आता नहीं है, लेकिन इन केस वो जीरो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कितना होना चाहिए, 0 या फिर 0+1, 1 2 3 प्लस में ऐसा नहीं होना कि -1 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि सेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो +1 आएगा ही, 0 आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं आएगा, +1 में, सॉरी 0 नहीं आना चाहिए, +1 +2 आना चाहिए। JEE के अंदर 0 आ सकता है, माइनस में भी आपका आ सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये 9th आपको लेके जाना है। अब ओरिजिनल क्या क्या लेना है, ध्यान से देखिए, जिसमें मैं टिक मार्क करूंगा वो ओरिजिनल लेके जाना है आपको। SSC रिजल्ट ओरिजिनल, HSC रिजल्ट ओरिजिनल, 12th की LC ओरिजिनल, डोमासाइल ओरिजिनल, आधार कार्ड भी ओरिजिनल, इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल,
कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, फोटो भी ओरिजिनल। ये तो सर आपने तो सब पे मार्किंग किया, क्या क्या आपने इसमें जेरोक्स क्या क्या लेके जाना है भाई? लेके जाने का आधार कार्ड लेके जाने का ओरिजिनल, लेकिन उधर जेरोक्स देना रहेगा। क्या है यहाँ पे मैं ऐसा मान लीजिए स्टार मार्क करता हूँ, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, लेकिन वहां पे जेरोक्स देने का आपको। ठीक है, यहाँ पे और क्या है, और क्या लेके जाना है? फोटो भाई तो ओरिजिनल ही लेके जाने का है। सेट ये भाई हमको ओरिजिनल नहीं मिलता, हमको ये जेरोक्स से मिलता है। हम लोग जो डाउनलोड करते हैं जेरोक्स से देते हैं, ओरिजिनल मिलता है क्या? नहीं मिलता है, जेरोक्स से मिलता है हमको। ठीक है, तो ये 9 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने का है, और ये डॉक्यूमेंट का आपको 3 सेट बनाने का है। कितना सेट बनाने का है? 3 सेट जेरोक्स करके करा के रखना आपको। एटलीस्ट 2 सेट तो कॉलेज वाले लेके ही लेंगे, 1 सेट आपको इन फ्यूचर के लिए काम रखना है, आपको वो लेने का। ठीक है, 9 के बाद एक पॉइंट और मैं भूल गया, ध्यान से देखिए कैसा पॉइंट भूल गया मैं। एडमिशन अलॉटमेंट लेटर। क्या है? एडमिशन अलॉटमेंट लेटर। आपने जो एडमिशन का जो फ्रीज किया ना फॉर्म, एडमिशन अलॉटमेंट लेटर, ये तो मेन चीज भूल ही गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने जो 1000 रुपया देके फ्रीज कराया है एडमिशन, ये हमारा पॉइंट नंबर 10 में आएगा। इसको हम लोग तो स्टार्ट में ही देना चाहिए था, लेकिन ये हमारा पॉइंट नंबर 10 में अगर कवर किया तो मतलब ये डॉक्यूमेंट में आ रहा है। ठीक है, ये भी लगेगा। कब लगेगा? कि आपने कॉलेज का फ्रीज किया है 1000 रुपया देके, ये लगेगा कॉलेज का एडमिशन लेटर। जो आपने सीट आपने बुक की है कॉलेज में एडमिशन के लिए, ये लगेगा। तो इसका सबका 3-3 सेट जीरोक्स चाहिए, मतलब सब डॉक्यूमेंट का 3-3 जीरोक्स, एक सेट बनाइए, ऐसा 3 सेट रखिए जीरोक्स का, वो भी आप साथ में लेकर जाइए। ठीक है, और कॉलेज की जो भी फीस वहां पे आप वो तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमएसटी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी आपको कैसे करने का, क्या करने का, सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब भी आप बना के रखिए, क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो फटाक से बना लीजिए। बहुत सारे लोग डोमासाइल भी नहीं बनाए होंगे, डोमासाइल भी जल्द से जल्द बना लीजिए। और 12th फेल से अगर नहीं निकाले तो कॉलेज से वो भी निकलवा कर रखिए, ताकि आप कॉलेज में जब एडमिशन के लिए जाए इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पे आपको कोई डॉक्यूमेंट की कमी महसूस ना हो। ठीक है, जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि एमएसटी सिटी काउंसलिंग प्रोसेस के क्या काम करने का और कैसे करने का और कितने दिनों तक का इसका प्रोसेस है, वो सब जानने में उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।